क्या आपने हाल ही में अपने घर पे सबमर्सिबल के बोरवेल को आपने थोड़ा और गहरा या उसकी और खुदाई करवाई है? बहुत मुमकिन है कि आपका जवाब हाँ ही होगा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके यहाँ पर जो पानी आता है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा पे, चाहे अपने घर पे, चाहे अपने ऑफिस में, चाहे आपकी कोई फैक्ट्री हो या किसी फैक्ट्री में आप काम करते हो, उसका सोर्स क्या है? उसका मुख्य सोर्स क्या है? कहाँ से वो पानी आपके पास आता है? तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि मैक्सिमम जो पानी आता है वो अंडरग्राउंड वाटर ही हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही कम जगह है जहाँ पर नदियों से डायरेक्टली लेकर पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग अंडरग्राउंड वाटर पे ही डिपेंडेंट हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हमारे घरों पे सबमर्सिबल पंप्स हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट के सबमर्सिबल पंप हो सकते हैं, वहाँ से वो हम लोगों को निकाल करके सप्लाई करते हैं। मतलब पानी को हम धरती के अंदर से निकाल कर अपनी इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं, या तो डायरेक्टली कहीं इस्तेमाल करते हैं या इनडायरेक्टली कहीं पर स्टोर करते हैं अपने टैंक में, फिर वहाँ से इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्य सोर्स जो हमारे आज के जनजीवन में यूज होने वाला पानी है वो अंडरग्राउंड वाटर है। ठीक है, तो अब अंग्रेजी की एक बहुत ही बढ़िया कहावत है कि समथिंग दैट हैज टू बी इम्प्रूव्ड हैज टू बी मेजर्ड। कि अगर हमें किसी भी समस्या का समाधान करना है या फिर हमें किसी भी क्षेत्र में अपने आप को इम्प्रूव करना है, किसी भी क्षेत्र में हमें सुधार करना है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है हम उस क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को या उस क्षेत्र में जो वर्तमान में वास्तविक स्थिति है उसको अच्छे से नाप तोल लें और उसकी जांच पड़ताल करें। तो आइए हम अपने और आपके अंडरग्राउंड वाटर की पिछले कई सालों से होने वाली दशा की जांच पड़ताल करते हैं। उदाहरण के लिए मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट और वाटर बोर्ड, अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड की एक रिपोर्ट है 2014 की, उसको आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। उस रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश, जो एक बहुत बड़ा स्टेट है, उत्तर प्रदेश के 44 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर लेवल सामान्य से निचले स्तर पर है और बहुत ही तेजी से लगातार गिर रहा है। ये 2014 की रिपोर्ट के अनुसार। उसमें से कानपुर, कन्नौज और लखनऊ जैसे शहर हैं जो कि बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर बहुत ही क्रिटिकल तरीके से, बहुत क्रिटिकल कंडीशन के बहुत नीचे है और बहुत ही तेजी से गिर रहा है 2014 की रिपोर्ट के हिसाब से मैं बात करूँ तो। अब लखनऊ और कानपुर, वहाँ पर तो कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे कानपुर का कल्याणपुर बोर्ड वाला एरिया, कल्याणपुर ब्लॉक वाला एरिया और लखनऊ का चिन्हट ब्लॉक वाला एरिया। ये एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पर जो पानी का स्तर है हर साल कम से कम 20 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक नीचे जा रहा है। आप समझ रहे हैं, 20 से 50 सेंटीमीटर। अगर मैं 50 सेंटीमीटर को एक अंदाजन लूँ तो तकरीबन आधा मीटर पानी का स्तर हर साल नीचे हो रहा है इन एरियाज में। तो यहाँ सरकार को कई जगह पे तो कंडीशन इस तरह से हो गई थी, सरकार को तत्काल कुछ इस तरह के निर्णय लेने पड़े कि उन जगहों पर जमीन से निकलने वाले पानी के उपयोग पर तुरंत रोक लगानी पड़ी। तुरंत तत्काल रोक, मतलब वहाँ की फैक्ट्रियों पर, वहाँ के घरों पर, या जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट से उन जगहों पर इस पानी के उपयोग को एकदम तत्काल तौर पर रोक दिया गया। अब क्या स्थिति वाकई में सिर्फ खराब हुई है, कहीं पर इम्प्रूव नहीं हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम उत्तर प्रदेश के जल संस्थान विभाग की रिपोर्ट देखें, उनकी वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट देखें, तो उसके अनुसार 2010 से लेके 2020 के बीच में कई जगहों पर ग्राउंड वाटर के स्तर पे सुधार भी हुआ है, सुधार कम हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर वो उतने ही लेवल पर आकर टिक गया, स्थिर हो गया है। तो इसको मैं सुधार ही मानूंगा आज की परिस्थिति को देते हुए। लेकिन मैक्सिमम वो जो बहुत सारे एरिया थे, उनमें से ज़्यादातर एरिया, बहुत सारे एरिया रूरल एरिया थे, यानी कि ग्रामीण इलाके। अब ग्रामीण इलाकों में सुधार जो होने की वजह है वो ये भी हो सकती है कि सरकारों ने कम्युनिटी लेवल पर, पंचायतों ने और ग्रामीणों ने खुद से मिलकर बहुत सारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए हैं हाल ही में कुछ सालों में। तकनीकों का प्रयोग कर जो नेचुरल लेक्स थे जो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे पहले, वो उनको फिर से जीवित किया गया, जो डेड हो गए थे फिर से जीवित किया गया। नए नए कुएँ बनाए गए जहाँ पर जो सूख गए थे उनको, उनमें पानी का स्रोत बनाया गया। तो ये वजह हो सकती है रूरल एरियाज में ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ने की। लेकिन एक गंभीर समस्या ये है कि अर्बन एरियाज में स्थिति बद से बदतर हुई है। अर्बन एरियाज में लगातार ग्राउंड वाटर लेवल गिरता चला जा रहा है। अगर हम कानपुर, लखनऊ जैसे, कन्नौज जैसे
और आगरा जैसे एरियाज की बात करेंगे, यहाँ तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। अब आते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि देखिए, इसके लिए भी मैं आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक एग्जाम्पल कोट करूँगा कि मेरे पास अगर एक फ़ोन है जिसको मैं 5 घंटे इस्तेमाल करता हूँ और 5 घंटे इस्तेमाल करने के लिए मुझे उसको 1 घंटा डेली उसकी बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। तो अब अगर मैं चाहूँ कि उस फ़ोन को मैं 6 घंटे इस्तेमाल करूँ, तो या तो मेरे पास 2 कंडीशन होंगी, या तो मैं अपनी बैटरी की चार्जिंग टाइम को 1 घंटे से बढ़ाऊँ, या तो मैं अपने 6 घंटे के इस्तेमाल को कम करूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं चार्जिंग सिर्फ आधा घंटा करूँगा, सेम फ़ोन को मैं चार्ज आधा घंटा करूँगा और इस्तेमाल मैं 6 घंटा करूँगा, तो मेरे लिए किल्लत और तकलीफ जैसी कंडीशन बनेगी। अब इस किल्लत और तकलीफ को रोकने का तरीका क्या है? रोकने का तरीका यही है, या तो मैं अपने इस्तेमाल को कम करूँ या फिर मैं अपने जो चार्जिंग टाइम है उसे बढ़ाऊँ। तो अब जो हम अर्बन एरियाज में प्रॉब्लम देखेंगे, अगर हम अपने ग्राउंड वाटर के रिचार्ज को बढ़ाएं, हम लोग ज़्यादा चार्ज करना चाहते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है एक नेचुरल तरीके से, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? कैचमेंट एरिया। लेकिन अर्बन एरियाज में जिस तेज़ी से पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, पक्के मकान बढ़ते चले जा रहे हैं, फ्लैट बनते जा रहे हैं, अपार्टमेंट बनते जा रहे हैं, रोड्स बनती जा रही हैं, जो कि अर्बनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, ये कैचमेंट एरिया कम हो रहा है, तो जो रिचार्जिंग है वो पूरी तरह से हो नहीं पा रही है। वो जितनी होती थी उससे कम हो गई है और पानी की डिमांड जितनी होती थी उससे ज़्यादा हो गई है। अब जो रिचार्जिंग है वो एक कम्युनिटी लेवल पर, सरकार के लेवल पर थोड़े लॉन्ग टर्म में प्लान करके करी जाने वाली प्रॉब्लम है, जिसमें सरकारों को तकनीक का भी सहायता लेनी पड़ेगी और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन जो व्यक्तिगत लेवल पर है, हम डिमांड को थोड़ा कम कर सकते हैं। कैसे? डिमांड को हम कैसे कम कर सकते हैं? अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत में जहाँ पर भी हमें पानी वेस्ट होता हुआ दिखे, वहाँ से हम उसको कंट्रोल करें, वेस्टेज को रोकें, वेस्टेज को मिनिमाइज़ करें और एक हद तक आगे न्यूनतम करने के बाद कम करें, वेस्टेज को ख़त्म ही कर दें। तो फिर हम लोगों को दिखेगा कि जो व्यक्तिगत लेवल पे पानी है उसके वेस्टेज को कम करेंगे, डिमांड थोड़ी कम होगी, तो कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूट करेंगे ग्राउंड वाटर के रिचार्ज होने पर। अब बात आती है कि सॉल्यूशन हम दे क्यों, हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। तो दोस्तों, मुझे ये लगता है कि जो हम कीमत दे रहे हैं, हमें लगता है कि हर 2 साल या 3 साल के बाद हम लोग अपना बोरवेल और गहरा करवा देते हैं, कुछ हज़ार या लाख रुपए खर्च कर कर। तो ये जो कीमत है ना, ये बहुत कम है। अगर हम लोगों ने इस चीज़ को तत्काल हैंडल नहीं किया, हमने इस प्रॉब्लम का अर्जेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला, तो कुछ सालों बाद इसकी कीमत ये हज़ार लाख रुपए नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा होगी, जो हम लोगों ने चेन्नई वाटर क्राइसिस के टाइम पे देखी थी। जो कंडीशन हम लोगों को 1 हफ्ता वाटर की किल्लत से झेलनी पड़ती है, वो कंडीशन हो सकता है हम लोगों को महीना 2 महीने तक झेलनी पड़े और फिर ये बढ़ जाएगी। अगर हम एक चीज़ बहुत सिंपल सी बात सोचें कि पानी की क्या इंपॉर्टेंस है, तो जल जीवन वाली जो बात है वो एकदम सच है कि पानी की कमी से इंसान मर भी सकता है। तो अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब आप अपने रोज़मर्रा के काम पर, अपने घर पर, अपने ऑफिस पर, अपनी फैक्ट्री पर या कहीं पर भी, या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी, या रास्ते में चलते हुए किसी सरकारी नल से भी पानी अगर आप वेस्ट होता हुआ देखेंगे, तो शायद आप अपने इलाके के ग्राउंड वाटर लेवल को ज़रूर चेक करेंगे। धन्यवाद।